तो सभी दोस्तों को पहले तो नमस्कार। जो आज का जो विषय मैं लेकर आया हूँ वो विषय है प्यार करना जितना आसान है उतना ही उससे 3 गुना उससे निभाना मुश्किल है। देखिए हम लोग उस रास्ते पे तो चल पड़ते हैं, लेकिन उस रास्ते का हमें ये नहीं पता उस रास्ते का कि उस रास्ते पे हमारे साथ ज़िंदगी में क्या कुछ घटित होने वाला है। स्टार्टिंग में जो प्यार है ऐसा लगता है कि है ही कुछ नहीं। स्टार्टिंग में खुशी के दिन चले रहते हैं और ऐसा लगता है कि हे भगवान, जो खुशी में हमें आज मिल रही है भविष्य में ऐसे ही हम खुश रहेंगे। लगभग 3-4 महीने तो आप लोगों को ऐसा लगेगा हे भगवान, दिन रात 3-3 4-4 घंटे फ़ोन पे बातें, हर टाइम चेहरा देखना, बहुत कुछ ऐसी बातें लगती है। उनकी पहले बातें भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही चेहरा सुंदर, सब कुछ सुंदर लगेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो अटैचमेंट कुछ समय तक रहेगी और कुछ समय बाद वो खुद धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती है। क्योंकि अटैचमेंट, हम लोग जो प्यार करते हैं वो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमें या तो किसी के चेहरे को देख के प्यार होगा और बहुत ही कम चांस हम किसी के मन से, किसी के आचरण से हम प्रेम करते हैं। ये बहुत ही कम चांस है। प्रेम का वास्तव में अर्थ होता है किसी को पाना ही प्रेम नहीं है, किसी को चाहना भी प्रेम होता है। किसी को आप जो चाहते हैं तो भी आपके अंदर प्रेम है। आपका प्यार आपको नहीं मिलता है उसमें भी आपको खुश रहना चाहिए, और यदि ये मिल जाता है तब भी उसको भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। क्यों ना, हमें कभी ना कभी किसी किस्मत ऐसी नहीं होती कि वो उसे मिल ही जाए। तो हमें चाहिए कि जो मिला है उसकी कद्र कीजिए, और नहीं मिला है तभी हमें ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा जैसे किसी से बातचीत होगी, फ़ोन पे बातचीत होगी, धीरे धीरे करके वो बातें बढ़ते बढ़ते बहुत हो गई, शादी तक बातें हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जिसमें मैं दोनों साइडेड बात करता हूँ, लड़का और लड़की, वो डबल क्रॉसिंग कर लेते हैं। लेकिन जो लोग डबल क्रॉसिंग करते हैं उनके लिए छोटी सी बात है, आप कर लो, जिसको कर रहा है कर लीजिए, लेकिन भगवान से डरते रहिए, कभी ना कभी मोड़ कर आएगा, इसलिए बच के रहें। क्योंकि भगवान दे देता है। जो दूसरों में डबल क्रॉसिंग करता है भगवान कभी ना कभी उसके साथ भी डबल क्रॉसिंग कर देता है। इसलिए एक से ही, लड़का और लड़की एक के साथ ही बंधन में बंधे रहें, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। सबसे बड़े हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम भी जिससे प्रेम करते हैं हम सबसे पहले अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। जो अपने माँ बाप से हमें बात कहनी चाहिए। जो लुका छुपी वाला खेल होता है ये गलत होता है कहीं ना कहीं। तो चलो, बताना जरूर फर्ज है, सबसे पहले माँ बाप को बताइए। और प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हम चाहे कितने घंटे बात कर ले, कितना कुछ के प्रेम नहीं होता है। आप किसी से 5 मिनट भी बात कर ले और प्रेम पूर्वक बात कर ले, वो भी एक प्रेम, प्यार है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब प्यार में डूब जाते हैं, 6 साल 2-3 साल लग जाते हैं, प्यार हो चुका है, सब कुछ है, शादी की बातें हैं, लेकिन कईयों के रिश्ते उस प्यार में जो बंधे हैं जिसे प्रेम है उनकी शादी भी नहीं हो पाती है। कई उस रास्ते पे चल के बहुत कुछ उन जिंदगी घटित हो जाता है, गलत हो जाता है। तो लेकिन प्यार में कुछ किसी गलत आदत को अपनाना बहुत ही गलत है। इसलिए खुद समझदार बनिए। प्यार में यदि रास्ते में चले हैं तो उस रास्ते पे उसे निभाना सीखिए, या उस रास्ते पे मत चलिए, क्योंकि आपको उस रास्ते का पता नहीं है। क्योंकि जब धीरे धीरे किसी की आपको आदत लग जाएगी तो सबसे बड़ी बात है वो आपके दिमाग के ऊपर वो चीज़ पूरी तरह से प्रभाव डालेगी। इसलिए किसी को अपना आदी मत बनाइए, वही इंसान आपको कभी ना कभी दुख दे सकता है। प्यार किया है कोई ना, आप दोनों 2 साइडेड है, वेल एंड गुड। और जे 1 साइडेड है तो समझदार बनिए। तो मेरा अधिकतर प्यार करने वालों से एक ही निवेदन है
कि यदि प्यार किया है एक तरफ दो तरफा कीजिए, एक तरफा मत कीजिए और दो तरफा ही निभाइए। क्योंकि चेहरे से प्रेम मत कीजिए, किसी के आचरण से प्रेम कीजिए और उसके सबसे बड़ी बात उसके संस्कार, उसकी बहुत कुछ चीज़ें देखें कि उसके कैसे गुण हैं, उन गुणों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जो जल्दी से रिश्ते टूट जाते हैं, जो शादी में बंधन बंधने के बाद भी रिश्ते टूट जाते, उसका प्रमुख कारण एक ही है, वो कि आपने जो वादे शादी से पहले किए उस शादी के बाद आप नहीं निभा पाए। कहा जाता है कि रिश्ता जो टूटता है वो अक्सर दोष आपके ससुराल को दिया जाता है या मायके वालों को दिया जाता है, लेकिन हम लोग उनको ही ब्लेम करेंगे, खुद को ब्लेम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि आपने जब लड़का लड़की आपसी बात होती है तो हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हम दोनों ने निभाना है, हम दोनों ने ही ज़िंदगी को साथ चलना, लेकिन हम ब्लेम सदा ही अपने ससुरा और माई को करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है पहले खुद को ब्लेम कीजिए, हमने नहीं निभाया। यदि पति पत्नी जब शादी की हो जाती है, शादी का तलाक हो जाता है, तो ब्लेम दोनों की गलतियां हैं। मान लीजिए आप निभा रहे हैं, एक नहीं निभा रहा है तो गलती उसकी, दूसरा नहीं निभा रहा है उसकी गलती। तो इसलिए ध्यान दीजिए, प्रेम के रास्ते पे बहुत कुछ दुख सहन करने पड़ते हैं और सोच समझ कर ही प्यार करना चाहिए। और यदि आपको प्रेम हो गया, उसे निभाना नहीं आया, उसकी समझ ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत है। जिस रास्ते का, जिस मंजिल का पता ही नहीं हो क्या उसका एंड है, तो उस रास्ते पे चल के क्या फायदा। कई बोलते हैं कि सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, लेकिन सब सिंगल हो चाहे मैरिड हो, सब लाइफ अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल हो चाहे मैरिड हो, सब लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि भगवान ने सब लाइफ के लिए ज़िंदगी अच्छी बनाई है। वह डिपेंड करता है कि हम कैसे उस ज़िंदगी को जीते हैं और कैसे हम, हमारी मेंटलिटी है। धन्यवाद। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैंने आज ब्रीफली रखा है, तो धन्य। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में के बाद गलत छोटा मोटा कुछ भी बोल दिया जाए उसके लिए क्षमा याचना, और जो भी जितना कहना चाहता हूँ यही कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर इस रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें बहुत कुछ ज़िंदगी का दाव पे लग जाता है, प्यार प्रेम करने वालों का बहुत कुछ ज़िंदगी में दाव पर लग जाता है। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और बहुत ही कुछ जिन प्यार के जो प्रेम है उल्ट फेर हो सकता है। इसलिए पहले ही मन ये आपको जब भी किसी प्रेम हो जाता है दोनों को, तो समझ लेना ये हमें मुझे मिल भी सकता है और मिलने भी नहीं सकता। यदि मिल गया तो भी गुड, ना मिला तो भी गुड। इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और सदा यदि आपको कोई चाहिए तो भगवान को हाथ जोड़कर बोलिए ये मुझे मिले। वो देता है तो बहुत अच्छा, नहीं देता है तो भी बहुत अच्छा। तो अब प्रेम सोच समझ। धन्यवाद।